ए से गया डी पे, ये हो गया दूसरा विकर्ण। डी से गया बी पे, ये हो गया तीसरा विकर्ण। अब ई से गया बी पे। वाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए और जो भी लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। स्पेशली जो हमारे बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वाला जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। और जो लोग चैनल पे पहली बार ही आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायगोनल ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब आप बोलोगे डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल जिसे हम लोग हिंदी में विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है हमारे पास बहुत तरह की शेप्स होती हैं, आकृतियां होती हैं। 2D शेप्स भी होती हैं और 3D शेप्स भी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी शेप्स होती है। जैसे हमारे पास आयत होती है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, उसी तरह की बहुत सारी शेप्स होती हैं, आकृतियां होती हैं। अब जो भी हमारे पास 2D या 3D शेप होती है उन सभी में विकर्ण मौजूद होते हैं, उन सभी के अंदर डायगोनल होते हैं। अब वो डायगोनल होते क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 7-8 शेप्स बना रखी है पहले से ही। अब जो डायगोनल होता है, डायगोनल समझाने के लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूँ कि डायगोनल होते क्या है। ओके, कोई भी हमारे पास शेप होगी ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शेप्स है ना। ठीक है, कोई भी शेप है तो जितनी भी हमारे पास शेप्स है सब में पॉइंट्स होंगे, उसके कुछ बिंदु होंगे। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एक त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स। ओके, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स। अब जो 3 साइड है वहां पे 3 पॉइंट भी है, ए बी सी। ओके, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप लोग मिलाते हो, इसको ज्वाइन करते हो, तो हमारा जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो बनता है। ओके, तो जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सभी में 3 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। ओके, उसी तरह जो हमारा चतुर्भुज होता है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है, उसमें हमारे 4 पॉइंट होते हैं। अब नाम से पता लग रहा है चतुर्भुज यानी कि 4 पॉइंट। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा 4 साइड को फॉर्म करके बनता है, 4 साइड्स को ज्वाइन करके बनता है। ठीक है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डायगोनल, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो जो भी हमारी शेप होती है, शेप के अंदर जो हम पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, देखो अगर हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ए टू सी, ये इसका विकर्ण हुआ। मतलब ये शेप के अंदर जो पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा है। ओके, उसी तरह से अगर हमें बी और डी को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये इस शेप के अंदर इसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये हुआ इसका विकर्ण। तो जो हमारा चतुर्भुज है उसमें हमारे पास कितने? 2 विकर्ण है। ओके, और जो विकर्ण होता है वो किसी भी शेप के अंदर एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट को टच करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, देखो बी से डी या डी से बी, ओके, ए से सी या सी से ए। ओके, ठीक है, अब हमने बीच में तो कोई लाइन नहीं लगाई है, नहीं लगाई है ना, क्योंकि यहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो विकर्ण वही होगा जहां पे पॉइंट होगा। ओके, विकर्ण वही होगा जहां पे पॉइंट होंगे। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसका जो एक पॉइंट है वो पहले से ही ए के साथ ज्वाइन है, बी पॉइंट है वो सी के साथ ज्वाइन है। अब सी से तो हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जो हमारा ट्रायंगल होता है, जितने भी त्रिभुज होते हैं, उसमें जो विकर्ण होते हैं वो 0 होते हैं, उसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 0 डायगोनल होते हैं, 0 विकर्ण होते हैं। अब हम चतुर्भुज की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो जितने भी टाइप के ये चतुर्भुज होते हैं हमारे, उन सभी में
दो विकर्ण होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, ठीक है, जो भी चार भुजाओं से मिलकर बनेगा, जिसमें भी चार साइड होंगी। ओके, तो जितने भी चार साइड वाली शेप है उन सभी में दो विकर्ण होंगे, मतलब जितने भी हमारे चतुर्भुज हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे तो 0 होंगे, चतुर्भुज में कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, अब चार भुजाओं के बाद आती है बारी पांच भुजाओं वाले की, जिसको हम पंचभुज कहते हैं, ठीक है। पंचभुज इंग्लिश में जिसे हम पेंटागन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। तो ऐसी शेप्स जो हमारी 5 साइड से मिलकर बनती है, ओके, उसे हम पेंटागन कहते हैं, पंचभुज। अब जो पंचभुज है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 विकर्ण होते हैं। ओके, अब जैसा मैंने आपको बताया, जितने पॉइंट होंगे वही पॉइंट उस शेप के अंदर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये पेंटागन है, पंचभुज है, इसमें 5 पॉइंट है, 1 2, यानी देखो ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो इसके अंदर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ई से गया सी पे, ये हो गया एक विकर्ण, ठीक है। ए से गया डी पे, ये हो गया दूसरा विकर्ण। डी से गया बी पे, ये हो गया तीसरा विकर्ण। अब ई से गया बी पे, चौथा विकर्ण। ए से गया सी पे, पांचवा विकर्ण। इसके अलावा इसमें कोई विकर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो जो पेंटागन है, पेंटागन में 5 डायगोनल होते हैं, 5 विकर्ण होते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर। और ये इजी भी है, पंचभुज में 5 विकर्ण, नाम से पता लग जाएगा कि पेंटागन में कितने डायगोनल होंगे, 5। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब 5 भुजाओं तक हमने कर लिया है। अब 5 के बाद आता है 6। तो जो 6 भुजाओं वाली आकृति है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेक्सागोन। ओके, क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं, जिसमें होती है 6 भुजाएं, ठीक है। एक साइड, 2 साइड, 3 4 5 6। ओके, कितनी साइड, 6 साइड। अब देखो, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी डायगोनल होंगे वो शेप के अंदर होंगे, जितने भी पॉइंट है वो एक दूसरे को टच करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, तो जो हमारा हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन में हमारे पास 9 विकर्ण होते हैं, 9 डायगोनल होते हैं। अब वो 9 डायगोनल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपके सेंटर के पॉइंट होते हैं ना, सबसे पहले उसको ज्वाइन किया, एफ से सी को या सी से एफ को, एक ही बात है। ओके, उसके बाद ए से ई को ज्वाइन किया, बी से डी को ज्वाइन किया। ओके, हमारे पास हो गए 3 विकर्ण। उसके बाद अब ई से हमने सी को ज्वाइन किया, 4 विकर्ण। एफ से हमने डी को ज्वाइन किया, 5 विकर्ण। अब ए को हमने सी को ज्वाइन किया और बी से हमने एफ को ज्वाइन किया। ओके, ठीक है, ये हो गए 7 विकर्ण। उसके बाद बी से हमने ई को ज्वाइन किया, ए से हमने डी को ज्वाइन किया, टोटल हो गए 9 डायगोनल, 9 विकर्ण। ओके, तो जितनी भी हमारी 6 भुजाओं वाली शेप होती है जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं, उसमें हमारे पास 9 विकर्ण यानी कि 9 डायगोनल होंगे। कितने होंगे, 9 डायगोनल होंगे। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रायंगल में 0 विकर्ण होंगे, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होंगे, पंचभुज में 5 विकर्ण होंगे जिसे हम पेंटागन कहते हैं, हेक्सागोन में 9 विकर्ण होंगे। ओके, हेक्सागोन के बाद नेक्स्ट आता है 7 भुजाओं वाली शेप जिसे हम हेप्टागोन कहते हैं, जिसे हम सप्तभुज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सप्तभुज। एक साइड, 2 3 4 5 6 7, कितनी साइड है, 7 साइड है। 7 साइड है तो पॉइंट कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये 7 पॉइंट अंदर इस शेप के अंदर एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ओके, एक, ठीक है, जी से सी एक, अब ए से ई, फिर ई से बी, ये हो गया 3, एफ से डी, ये हो गया 4, उसके बाद ई से जी, ई से सी। ओके, उसके बाद डी से जी, एफ से सी, बी से जी, ए से सी, फिर ए से डी, बी से एफ। ओके ओके, इस तरह से जितने भी हमारे ये पॉइंट है, देखो ये कुल मिला के हमारे पास होंगे 14 विकर्ण। कितने होंगे, 14 डायगोनल। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन
heptagon. So your answer is 14 diagonal are present in heptagon. Okay, हेप्टागोन में 14 डायगोनल होते हैं. ठीक है, तो ये भी इजी है. हेप्टागोन आपको पता है 7 भुजाओं से मिलकर बनता है, तो 7 गुना 2 कर देना, 14 आएगा यानी 14 आएगा. वही आपका इसका आंसर होगा. ओके, हेप्टागोन के बाद हमारे पास है 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, जिसे हम ऑक्टागोन कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्टागोन. तो जो ये ऑक्टागोन है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड होती है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड है, तो उसमें पॉइंट भी 8 होंगे. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, जो ऑक्टागोन है, जो अष्टभुज है, उसमें हमारे पास 20 विकर्ण होते हैं, 20 डायगोनल होते हैं. ओके, कितने होते हैं? 20 होते हैं. अब ये जो 20 है वो इसी शेप के अंदर है. ठीक है, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है. ओके, तो इन शेप्स को बनाने में मेरी भी थोड़ी मेहनत लगी है. ठीक है, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए. ओके, आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है. ठीक है, अब जितने भी पॉइंट है उन सभी को ज्वाइन कर रहे हैं. सबसे पहले जो सामने वाले पॉइंट होते हैं ना, उनको ज्वाइन करते हैं. ए से एफ, बी से ई, जी से डी, एस से सी. ओके, ये ज्वाइन हो गए. उसके बाद एफ से बी, ई से ए. ओके, उसके बाद ए से जी, बी से डी. ओके, उसके बाद ए से सी, बी से एच. ओके, एच से डी, सी से जी. ओके, उसके बाद एच से ई, सी से एफ. ओके, और दूसरी तरफ है जी से ई, एफ से डी, और भी इसमें बहुत सारी साइड है. देखो, एफ से एच, एफ से एच, ई से सी. ओके, तो ये कुल मिला के हमारे पास 20 विकर्ण है, 20 डायगोनल है. कितने? 20. ठीक है, तो हेप्टागोन यानी कि सप्तभुज में थे 14, और जो हमारी ऑक्टागोन है, जो अष्टभुज है, उसमें है 20. ओके, नेक्स्ट हमारे पास नोनागोन. नोनागोन यानी जिसकी 9 भुजाएं होती है. ठीक है, अब 9 भुजाओं वाली शेप, आकृति, तो इसमें जो साइड से वो है 9, तो इसमें जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो भी होंगे 9. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसमें 9 पॉइंट्स है. वही 9 पॉइंट्स एक दूसरे को अंदर ज्वाइन करेंगे, उसको टच करेंगे. ठीक है, इसमें टोटल 27 हमारे पास डायगोनल होते हैं, 27 विकर्ण होते हैं. ओके, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं. ए से गया ई पे, ए से गया डी पे, ए से गया सी पे, ए से गया एच पे, ए से गया जी पे. ठीक है, और ए से गया एफ पे. ओके, तो टोटल ए से कितने डायगोनल गए हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल गए हैं, तो बी से भी हमारे पास 6 डायगोनल जाएंगे. देखो, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो 6 और 6 12 डायगोनल तो यहीं पे हो गए हमारे पास. ओके, उसके बाद ये हो गया 13 यानी 13. ओके, उसके बाद 13 डायगोनल हो चुके हैं. अब उसके बाद यहां से देखते हैं 1 2 3 4 डायगोनल जा रहे हैं ऊपर. ठीक है, तो 13 और 4 हो गए 17. 17 के बाद 4 यहां से भी जाएंगे. ठीक है, 17 और 4 21. कितने हो गए? 21. 21 के बाद ये हो गया 22. कितना हो गया? 22. 22 के बाद हमारे पास है 1 2 3 4, ये हो गए 22 23 24 25 26 और ये 27. ओके, टोटल कितने? 27. तो जो हमारा नोनागोन होता है उसमें हमारे पास 27 डायगोनल होते हैं, यानी कि 27 विकर्ण होते हैं. ओके, और जो लास्ट है हमारे पास वो है डेकागोन, जिसमें 10 भुजाएं होती है, 10 साइड होती है. ओके, तो जो डेकागोन है उसमें हमारे पास 35 डायगोनल होते हैं, 35 विकर्ण होते हैं. अब 10 भुजाएं, तो पॉइंट भी 10 होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, अब ये 10 पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. ओके, मैं आपको सिर्फ काउंट करके बताऊंगा कि कितने इसमें. देखो,
ए से हमारे पास कितने डायगोनल जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जा रहे ए से, तो बी से भी 7 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ए से भी 7 बी से भी 7, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 15। ठीक है, उसके बाद 16 17 18 19 20, 20 यानी 5, तो 5 यहाँ से भी 21 22 23 24 25 होगा 25, और ये वाली लाइन होगी 26, 27 28 29, 3 है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे, 30 31 32, ठीक है 32, और ये हो गया 33 34 35। ओके, तो जो हमारा डेकागोन होता है, डेकागोन में हमारे पास 35 विकर्ण होते हैं, यानी कि 35 डायगोनल होते हैं। ओके, तो यही थे हमारे पास कुछ शेप्स और उनके डायगोनल्स, उनके विकर्ण। ओके, एक बार इनको फिर देख लेते हैं। ट्रायंगल में हमारे पास 0 विकर्ण होते हैं, 0 डायगोनल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, उसमें हमारे पास 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। पेंटागन, जिसे हम पंचभुज कहते हैं, उसमें हमारे पास 5 विकर्ण होते हैं, 5 डायगोनल होते हैं। हेक्सागोन, जिसे हम षष्टभुज यानी कि हेक्सागोन हमारी 6 भुजाओं वाली शेप, उसमें हमारे पास 9 विकर्ण 9 डायगोनल होते हैं। अगली है सप्तभुज, जिसे हम हेप्टागोन कहते हैं, उसमें हमारे पास 14 विकर्ण होते हैं। इसके बाद है ऑक्टागोन, जिसे हम अष्टभुज कहते हैं, जिसमें 20 विकर्ण होते हैं। उसके बाद है नोनागोन, जिसे हम 9 भुजाओं वाली आकृति कहते हैं, जिसमें 27 विकर्ण यानी कि 27 डायगोनल्स होते हैं। और लास्ट है डेकागोन, जिसे हम 10 भुजाओं वाली शेप कहते हैं, जिसमें हमारे पास 35 यानी कि 35 डायगोनल्स यानी विकर्ण होते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट आपको नया मिला होगा। ओके, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी वीडियो आप देख सकते हो प्लीज देखिए, क्योंकि आपके वीडियो देखने से मेरा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो आप सभी का मुझे कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए। तो जितनी वीडियो आप देख सकते हो प्लीज देखिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो।